everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2. This particular video is for the students of a BA Honours Political Science Semester 6 for the paper which is scheduled on 23rd of May for CPA, which is Comparative Political System. So up to now, I have updated all the notes related to this particular paper, but this video is not about the notes. Notes चाहिए description box में link है, आप वहाँ जाके check out कर सकते हैं. We're gonna talk about that in what way you are going to write your answer, how you are going to do it so that कि at least आप minimum इसमें score कर सकते हो. So let's talk about the very important thing that you all have is that कि इसके important questions दे दो. पहली बात तो I never understand the concept of an important question. I only update this like when there is only 4 or 2 or 1 day left for that particular paper. तो अभी तो मैं आपको सारा syllabus करने को बोलूंगी नहीं. आइडियल वे इसमें ये होगा कि अगर आपका देखा जाए देयर आर टोटल 7 यूनिट्स वी डू हैव इन दिस वन. देयर आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलोंग विद द पीवाईक्यू जो मैं अपने वेबसाइट पे ऐड कर रही हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका देख सकते हैं. अब पहली बात ये समझो, चेकिंग दोज नोट्स इज नॉट गोइंग टू बी इनफ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आंसर स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं in your exam paper, especially you all have the theory paper, okay, just don't forget this thing. तो थ्योरी पेपर में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है. अगर आपने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया that will look too plain. So there should be proper introduction, main body, conclusion. ये हर वीडियो में ऑलमोस्ट मेरा रिपीटेशन रहता है. बट बिसाइड दिस थिंग अब मेन बॉडी में क्या डालोगे? जैसे कि आप लिखने वाले हो यूके के बारे में, यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम उन्होंने पूछा, यू विल बी प्रॉपरली गिविंग कि मैग्ना कार्टा हुआ था वहां पे, फिर जो है उनकी सोसाइटी का फॉर्मेशन किस तरीके से था, हाउ दैट फॉर्मेशन लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन यूके. सो ऑल दीज थिंग्स शुड कम इनटू योर मेन बॉडी एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. आई एम रिपीटिंग अनदर पॉइंट विच इज कितने पेजेस लिखने चाहिए. आइडियली इट वुड बी 4 इन द सेंस ऑफ दोनों साइड कंसिडर कर रही हूँ तो 1 2 लाइक दिस एंड eventually that 1 or 2, okay, there was a B when we were just doing this thing, so sorry for the disturbance. 1 or 2 in the sense of कि एक पेज है आपका, वो दोनों कंसिडर करके मैं बता रही हूँ. तो like this it will be 8. would be great if you can go for 9 or 10 that we are considering, because आपका एक जो क्वेश्चन होता है वो 18 नंबर का होता है. तो we have to write answer according to that one. in case आप अगर फर्स्ट आंसर पे अपना सारा जोर डाल देते हो, you are not focusing on to the other one, so this is also not the good thing. वैसे आप सेम 6 में है तो मुझे ये पॉइंट आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले 5 सेमेस्टर से अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो इतना तो एक्सपीरियंस आपको होगा ही. बिसाइड दिस थिंग, अगर आंसर राइटिंग से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चर आप सीक आउट कर रहे हैं, नहीं पता, यू कैन डू रीच आउट टू मी ऑन टू द गिवन व्हाट्सएप नंबर. ऑल्सो अगर जो भी स्टूडेंट्स 4th ईयर ऑप्ट कर रहे हैं, वी गोना हैव द क्रैश कोर्स फॉर दोज स्टूडेंट्स एज वेल. इंटरेस्टेड स्टूडेंट जस्ट कैन टेक्स्ट ऑन टू द गिवन नंबर हियर ऑफ आवर व्हाट्सएप. So hit the like button, share this video, and as this is the last video for your paper, wishing you all the very best for this particular paper. Bye bye for now.